हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ही चैनल तुलिकांकन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि ये एक आर्ट चैनल है और आर्ट विषय की इस पे तैयारी कराई जाती है। आर्ट सब्जेक्ट से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम भर रहे हैं, किसी भी टीचर का एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और सारे वीडियोज़ को जाके आप देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो, जो भारतीय शैली पर है, राजस्थानी शैली पर। ठीक है, राजस्थानी शैली का पार्ट 1 वीडियो हमने कर लिया है और आज का वीडियो पार्ट 2 है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि राजस्थानी शैली की कौन कौन सी प्रमुख शैलियाँ हैं, कौन कौन सी उप शैलियाँ हैं, उनके स्टार्टिंग के चित्र कैसे रहे हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, उनके विकास में किसने किसने योगदान दिया है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से रहे हैं। अब आज के हम अपने वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि विशेषताएं क्या क्या हैं। हर शैली की अपनी कुछ विशेषता है, अपनी कुछ स्टाइल है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, हम थोड़ा सा एक बार शार्ट में फिर से पढ़ लेते हैं। परिचय के बारे में हमने आपको बताया था कि 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान शैली का पहला उदाहरण हमें मिलता है और आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत शैली कहा है। देखिए, राजस्थान शैली की 4 प्रमुख शैलियां हैं: मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। इनकी कौन कौन सी उप शैलियां हम डिस्कस कर चुके थे, इनके चित्रों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। महाराणा कुंभा, इनके विकास में कौन कौन से मतलब महाराजाओं ने अपनी भूमिका निभाई अलग अलग उसमें, जैसे मेवाड़ में महाराणा कुंभा, मारवाड़ में अजीत सिंह, कोटा में उमेश सिंह और जयपुर में सवाई जय सिंह। इस तरह से हमने बात कर ली थी कि किन किन महाराजाओं ने इसके उदय में प्रमुख भूमिका निभाई और कौन कौन से चित्रकार इस शैली से संबंधित रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थानी शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। पहले मेवाड़ शैली को देखते हैं। देखिए, मेवाड़ शैली की विशेषता है कि जो इन्होंने प्रकृति अंकन किया है, प्रकृति अंकन में इन्होंने बहुत अलंकारिक तरीके से प्रकृति को दिखाया है। ठीक है, मतलब नेचुरल तरीके से न दिखा के अलंकारिक तरीके से दिखाया है। वही मेवाड़ में प्रकृति अंकन में मेघों को गहरा काला रंग से अंकित किया गया है। हड़ौती में देखा जाए तो प्राकृतिक अंकन में केला कदली के वृक्षों का अंकन किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केला कदली वृक्षों का अंकन किया गया है इसमें। उसके बाद से अगर ढूंढार शैली की बात करें तो इसमें नीला रुईदार बादल बनाया गया है और जिसमें बिजली की चमक कहीं कहीं दिखाई गई है। अब देखिए, पुरुष आकृतियां, महिला आकृतियों की बात करें तो पुरुष आकृति को मेवाड़ शैली में रोपदार दिखाया गया है और महिला आकृति को कमनीयता लिए हुए दिखाया गया है। मारवाड़ शैली में आकृतियां जो है पुरुष की वो शौर्यपूर्ण है और स्त्री आकृतियां जो है वो बहुत ही भावपूर्ण बनी हुई हैं। हड़ौती शैली में पुरुष आकृतियों को चौकोर जामा पहने हुए दिखाया गया है, जबकि स्त्री आकृतियों को पारदर्शी आंचल पहने दिखाया गया है। ढूंढार शैली में पुरुषों को घेरेदार जामा और स्त्रियों के वस्त्रों पर मुगल छाप दिखाई देती है। जयपुर शैली में हमको मुगल छाप बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं विषयों की, तो किस शैली में कौन से विषय का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो मेवाड़ शैली के जो विषय हैं वो बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके के विषय उसमें हैं। जैसे कृष्ण लीला के भी विषय हैं, रागमाला के भी विषय हैं, महाराजाओं के भी चित्रण किया गया है, तो मतलब उसमें मिक्स किया गया है। मारवाड़ में देखा जाए तो श्रृंगार काव्य का विषय लेकर के उसी पर चित्रण किया गया है। जो भी श्रृंगारिक काव्य हैं वही उनका विषय बने हुए हैं मारवाड़ में। हड़ौती में अगर विषय की बात करें तो उसमें नायक नायिकाओं का चित्रण बहुत ज़्यादा किया गया है हड़ौती शैली में, और ढूंढार शैली में महाराजाओं का, राज स्त्रियों का चित्रण ज़्यादा किया गया है। हाशिए की बात करते हैं तो मेवाड़ में हाशिया लाल, हिंगुल और सिंदूरी रंग का बनाया गया है, वहीं मारवाड़ में पीले रंग का बनाया गया है। हड़ौती में भी लाल हिंगुल यूज किया है और साथ ही पीला हरा भी यूज किया गया है। और जयपुर या ढूंढार शैली में जो हाशिया है वह गहरा लाल बनाया गया है और साथ ही इसमें कलाकारों के नाम का अंकन भी किया गया है। देखिए, खास खास विशेषताएं जो है मैंने उसी को बताई है, बहुत सारी विशेषताएं दी हुई हैं तो बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो खास खास विशेषताएं हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैंने वही डिस्कस किया है।
नीले, देखिए जो मेवाड़ के पृष्ठभूमि पर, देखिए नीले पृष्ठभूमि पर सफ़ेद बिंदी लगाकर उसने रात का अंकन दिखाया गया है। ठीक है, नीला पृष्ठभूमि बना के उसमें सफ़ेद सफ़ेद बिंदी जैसा बना के रात का अंकन दिखाया गया है। साथ ही इसमें चटकीले रंग यूज किए गए हैं, स्वर्ण के रंग यूज किए गए हैं मेवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में जो ऊँट है, घोड़ा, हिरण है, स्वान है, इनका अंकन ज़्यादा किया गया है और इसमें भी चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। हड़ौती शैली में सिंह, हाथी, मृग का अंकन किया गया है और हरा चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। खासकर से जो मतलब बूंदी शैली है तो इसकी जो रंग योजना है बहुत ही चटक है, चटकोली रंग योजना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। अब आइए ढूंढार शैली को देखते हैं। इसमें भी शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, सुअर, बकरी, कुत्ता, तोता, मोर सबका अंकन है। साथ ही इसमें भूमि रंग का यूज किया गया है। इसमें चटक रंगों का यूज नहीं किया गया है, भूमिज रंगों का, सफ़ेद, काला, गेरू, रामरज, लाजवट, इन रंगों का यूज किया गया है। तो ये तो थी राजस्थानी शैली की कुछ विशेषताएं। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जो मेवाड़ शैली है उसका प्रिय विषय कृष्ण रहे हैं। मेवाड़ शैली के सबसे प्रिय विषय कृष्ण रहे हैं। मेवाड़ शैली में मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। साथ ही एक चित्र है गोधूली 1813 का, यह मेवाड़ शैली का बहुत ही प्रमुख चित्र है। यह चित्र पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख जो केंद्र है, जो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र है उदयपुर, उसमें कपड़े की चित्रकला बहुत ज़्यादा यूज होती थी वहाँ पे, तो कपड़े की चित्रकला का वह प्रमुख केंद्र रहा है। उखल बंधन 1575 में मेवाड़ शैली का एक बहुत ही मशहूर चित्र है। सुपासना चर्यम और चौर पंचासिका, ये भी बहुत प्रमुख चित्र हैं। देखिए, सुपासना चर्यम का उद्गम जो है मेवाड़ शैली से ही माना जाता है। सुपासना चर्यम 16वीं शताब्दी में प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ था और इसको कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा रचित है, ये विल्हड़ द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे मेवाड़ शैली के। देखिए, मारवाड़ शैली की जो कुछ देखिए कुछ उप शैलियाँ भी हैं जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। अगर देखा जाए, जैसे देवगढ़ उप शैली है मेवाड़ शैली की, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने चर्चा नहीं किया। नाथ द्वारा भी मेवाड़ शैली की का चित्र है। तो नाथ द्वारा में बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यही है कि नाथ द्वारा में पट चित्र बनते थे, पिछुआई चित्र जो मंदिर पर देवताओं के पीछे लगाने के लिए यूज होते थे। तो ये बस इम्पॉर्टेंट है नाथ द्वारा शैली में, और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब मारवाड़ शैली की एक प्रमुख उपशैली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है किशनगढ़ शैली। ठीक, देखिए बीकानेर शैली भी इसके इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीकानेर शैली का एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। अली राजा और हसन राजा दो प्रमुख चित्रकार हैं जो बीकानेर शैली के हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किस शैली के हैं। अली राजा और हसन राजा दोनों बीकानेर शैली के हैं। उसके अलावा किशनगढ़ शैली की बात करें तो यह एक इम्पॉर्टेंट शैली है। इसके संरक्षक पूछता है, इसके संरक्षक हैं सावंत सिंह। चित्रकार पूछता है, इसमें सूर्यध्वज, निहाल चंद्र, लाडली दास, ये लोग इनके चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार हैं। और जो मतलब चित्र इम्पॉर्टेंट है वो है बनी ठनी। बनी ठनी को इन्होंने ही चित्रित किया, सूर्यध्वज निहाल चंद्र ने इसको चित्रित किया था। ये क्या करते हैं, अभी जो है न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इस चित्र को संरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे किशनगढ़ शैली के। अब देखिए हम बात करते हैं अगर हमारे हड़ौती शैली का, तो हड़ौती शैली में बूंदी, कोटा और झालवाड़ ये इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन दोनों के मिला जुला कर बताई हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक है झाला जी की हवेली। कोटा शैली का यह उत्कृष्ट चित्र इसमें दिखाई देता है, झाला जी की हवेली में कोटा शैली का है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है बूंदी शैली में सोने चांदी के रंग इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोने चांदी के रंग कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, तो बूंदी शैली में, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम ढूंढार शैली की बात करते हैं। ढूंढार शैली पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जयपुर शैली या ढूंढार शैली दोनों एक ही है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगलों का पड़ा है। ठीक, इसी में सबसे ज़्यादा प्रभाव मुगलों का पड़ा है। और इसकी जो उप शैलियाँ हैं अलवर, उनियारा, शेखावटी, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अलवर से एक क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में मिलता है।
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, साथ ही कुछ राजस्थानी शैली की विशेषताएं थी। इसी के साथ हमारा राजस्थानी शैली बहुत ही शॉर्ट में इस जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हमने इसको कवर कर लिया है। अगर आप बुक्स में पढ़ें तो बुक्स में बहुत ही लेंथी दिया है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसको पढ़ करके। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।